जिंदाबाद 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 शर्म करो शर्म करो। लोग मतलब डायरेक्ट लड़की वाले के पक्ष से कहा जाता है कि बहुत लड़के सीटेट बीटेट पास करके तो बहुत बिहार में है, बट क्या कर रहे हो तुम? सीटेट बीटेट पास करके आखिर कर क्या रहे हो? और आते ही महीनों दिन के भीतर आप लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास 1 किलो चावल है, उसका बनाने का 2 केजी का बर्तन है। आप सरकार में है, सिस्टम है आपके पास। अभी ने कहा था, तेजस्वी जी ने कहा था इसी धरना स्थल से कि अब आरसीपी टैक्स नहीं लगता है, आरसीपी टैक्स लगता है। अब तो इनके सरकार में आरसीपी टैक्स भी नहीं लग रहा है। फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि गर्दनी बाग में मौजूदगी तो है ही मेरे साथ, और अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं गर्दनी बाग में मौजूद हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन में आकर बैठ गए। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबलू प्रकाश है। आम आदमी पार्टी आज गर्दनी बाग में मौजूद है। इससे पहले आरजेडी की सरकार नहीं थी, वो भी यहाँ पर आए थे। कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि कहीं रोटी सेका जा रहा है। देखिए, राजनीति रोटी कौन सेकता है? हम लोग तो राजनीति रोटी नहीं सेकते हैं। और ये अलग बात है कि इन लोगों का लगातार प्रदर्शन रहा है, धरना प्रदर्शन करते आए हैं, हम लोग सपोर्ट करते रहे हैं। चाहे सरकार में भाजपा और जदयू थी, आज राजद और जदयू की सरकार है। दुर्भाग्य की बात यही है कि तेजस्वी जी सरकार बनने के बाद इन लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। ये धोखा आम आदमी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। कारण क्या है कि हम धीरे धीरे बहाली निकाल, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है? ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास 1 किलो चावल है, उसका बनाने का 2 केजी का बर्तन है। आप सरकार में है, सिस्टम है आपके पास। आप एक बार नोटिफिकेशन कीजिए। 38 जिला में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर बैठा रखे हैं, 534 प्रखंडों में ब्लॉक एजुकेशन अफसर है, फिर सिस्टम में है ना। फिर धीरे धीरे क्या होता है भाई साहब? सबसे बड़ी बात है कि जो चुनाव होती है, पंचायत की चुनाव करा लिया जाता है, नगर निगम की चुनाव करा लिया जाता है, लोकसभा करा ली जाती है, विधानसभा करा ली जाती है। कितने लोग होंगे ये लोग? जबकि 2.5 लाख से ज़्यादा सीट खाली है। आप इनको बहाल कीजिए। आप ही ने कहा था, तेजस्वी जी ने कहा था इसी धरना स्थल से कि अब आरसीपी टैक्स नहीं लगता है, आरसीपी टैक्स लगता है। अब तो इनके सरकार में आरसीपी टैक्स भी नहीं लग रहा है। अगर जदयू और भाजपा की सरकार में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट था, तो आज राजद और जदयू की सरकार में भी तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हैं। किसने रोका है बहाल करने से? ये वादा खिलाफी है, अभ्यर्थियों के साथ धोखा है। आपके माध्यम से मैं उनसे मांग करता हूं कि अविलंब इन बच्चों को इनके संघर्ष का लाभ दीजिए और इनको जल्द से जल्द बहाल कीजिए। 3.5 बरस कम नहीं होता। आम आदमी पार्टी की इनका समर्थन अंतिम समय तक है। जब तक इनकी बहाली नहीं हो जाती, हम इनके समर्थन में हैं। देखिए, हम लोग बेवजह राजनीति नहीं करते हैं। शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, दिल्ली में जो दिल्ली सरकार जो काम कर रहा है, उसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं विदेशों में हो रही है। अगर हम लोग भी आम आदमी पार्टी भविष्य में अगर बिहार में सरकार बनती है, सरकार बनाता कौन है? जनता बनाती है। अगर यहाँ के अभ्यर्थियों को, चाहे आंगनबाड़ी हो, शिक्षक हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, अगर आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास जगेगा, तो यहाँ भी उनको वो तमाम सुविधाएं मिलेगी जो दिल्ली सरकार में मिलती है, पंजाब में मिल रही है। अभ्यर्थी जो है अभी शांति, जितने भी अभ्यर्थी हैं आपको दिख रहे हैं वो अभी शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं। तो चलिए इससे बातचीत करते हैं। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विक्की गोयल हुआ। 8 दिन नगर प्रदर्शन हुआ आज। हाँ। किस वजह से हुआ? वजह तो साफ दिख ही रहा है, पर इसका कारण क्या रहा? कारण है कि सरकार मतलब क्या कहें, घटिया सरकार है बिहार की। घटिया सरकार नहीं होती तो शिक्षक अभ्यर्थी अधनग्न प्रदर्शन नहीं करते। हम लोगों को स्कूलों में होना चाहिए था, जाकर हम लोग को स्कूल में नौनिहाल बच्चों को पढ़ाना चाहिए था। लेकिन हम लोग क्या है भैया, तो कपड़ा खोल के अधनग्न प्रदर्शन कर रहे हैं। 3-3.5 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हम लोग को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना जान रही है। कभी मेरिट नॉट इन मेरिट, कभी मेरिट और मेरिट नॉट मेरिट, तो कभी बीटेड, तो कभी स्टेट में लड़वाने की प्रयास कर रही है, जो कि सरकार की एक सोची समझी चाल है। और अब तो हम लोग समझ गए हैं कि भैया सरकार हम लोग को सिर्फ लड़वा रही है। फिर भी सरकार अब एक चीज़ नया पेज खेल रही है कि भैया नियमावली नहीं आई है। तो नियमावली बनाने में कितना समय लग रहा है? पिछले 1 साल से नियमावली सरकार कह रही है कि नहीं आ रही है। एक तरफ कह रही है कि नियमावली जल्दी आएगी, और एक तरफ ये भी कह रही है कि नियमावली यानी कि जो नियोजित शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र है उससे पहले हम नियमावली देंगे। तो ये तो भैया आप अपने में उलझन कर रहे हैं। कभी शिक्षा
शिक्षा विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हम अगला महीना नियमावली दे रहे हैं, तो कभी शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हम 5 दिनों के अंदर में नियमावली दे रहे हैं, जो कि अभी तक आप देखें, अगर ऐसा अभी तक नियमावली आ चुका होता तो हम लोग मतलब जो भी है अभी अनंगन प्रदर्शन नहीं करते। ये दुर्भाग्य है बिहार की कि हम लोग को स्कूल में जाकर नौनिहाल बच्चों को पढ़ाना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये दुर्भाग्य है बिहार के मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट का है या फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का है, ये सबसे निचले पैदान पे पूरे भारत में है। शादी लगी भी है, लगी हुई शादी भी टूट रही है। जिस लड़का का छेका चढ़ा हुआ है उसका शादी टूट रहा है। लोग मतलब डायरेक्ट लड़की वाले के पक्ष से कहा जाता है कि बहुत लड़के सीटेट बीटेट पास करके तो बहुत बिहार में है, बट क्या कर रहे हो तुम? सीटेट बीटेट पास करके आखिर कर क्या रहे हो? क्या कोई अस्तित्व भी नहीं रह रहा है। आदमी इतने मतलब सबसे बड़ी विडम्बना हम लोग का ये है कि हम लोग बिहार में जन्म लिए और बिहार में जन्म लेके और शिक्षा विभाग जैसे प्लेटफॉर्म को हम लोग सेलेक्ट किए। आदमी बहुत शौक अरमान से, पिताजी चाहे जिनके भी गार्जियन है, शौक अरमान से पढ़ाने के लिए बच्चा को भेजता है बाहर भीतर, जाके वहाँ पे बीएड करता है किसी तरह से, मतलब पहले तो ग्रेजुएट के बाद बीएड करता है, डीएलएड करता है, उसके बाद इतनी बड़ी प्रोजेक्ट जो सीटेट जो कंडक्ट करवाती है सेंट्रल सरकार, उसको क्वालिफाई करके, और हम लोग 4 साल से इंतजार कर रहे हैं प्राथमिक विज्ञप्ति के लिए, फिर भी ये सरकार कहाँ सो रखी है पता ही नहीं चल पा रहा है। हम लोग लगभग 3.5 साल से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं गर्दनी बाग की धरती पे, लेकिन सरकार के तरफ से अभी तक ऐसा कुछ खुशखबरी सुनने के लिए मिला नहीं है। लोग यहाँ पे तरस रहे हैं खुशखबरी सुनने के लिए। लोग को तेजस्वी यादव सर से बहुत ज़्यादा उम्मीद था, क्योंकि सरकार बनने से पहले हम लोग लगातार उनसे मिल रहे थे। तो जैसा कि हम लोग को उन तेजस्वी यादव हम खुद गए थे, हम लोग 4-5 आदमी सरकार बनने से पहले, तो हम लोग को आश्वासन दिए थे कि जल्द ही मेरा सरकार आ रहा है और आते ही महीनों दिन के भीतर आप लोग का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज 100 दिन से ऊपर हो गया, बावजूद आज हम लोग को टहलाया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा विडम्बना की बात यह है कि आरजेडी के जो भी नेता हैं वो छात्रों को पूरी तरह से बरगला रहे हैं। शुरुआती दिनों में बोलते थे अभी 10 दिन सरकार का बना हुआ है, आप लोग महीना भर इंतजार कीजिए। आज 3 महीना हो गया, आज तो बयान देने से भी बचते नज़र आ रहे हैं। देखिए, युवाओं वोट बैंक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके इस साल भर के जो उनका कार्य होगा उन्हीं पर उनका अगला 5 साल निर्भर होगा। लेकिन जिस तरह से स्थिति है तो हमें समझ में नहीं आता है कि तेजस्वी यादव की जो सरकार है वो चुनाव के बाद ज़्यादा दिन तक चल पाएगी। शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में आम आदमी पार्टी उतरी है तो सरकार पर भी हमलावर है, तो ऐसे में क्या अब आरजेडी और महागठबंधन की सरकार जो है वो अपनी जो ये आप कह सकते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र और बहाली या नोटिफिकेशन को लेकर अब अपनी आवाज़ तेज करेगी या नहीं, या जल्द से जल्द उनकी नोटिफिकेशन निकालती है या नहीं, ये भी देखने की एक बात होती है। और ऐसे में अब तस्वीरें कब तक आगे बढ़ेगी या ये धरना प्रदर्शन कब तक आगे चलता है अनिश्चितकालीन, वो भी देखना होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी यहाँ पर आज मौजूद है, कहीं ना कहीं सरकार पर सीधे निशाना भी साध रही है कि इतनी लेट बहाली क्यों। जी हाँ, ये सवाल आम आदमी पार्टी उठा रही है, कह रही है कि सरकार जो है, बिहार की सरकार जो है, महागठबंधन की सरकार है, वो पूरी तरीके से विफल है। ये सभी बातें आज देखने को मिली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल हिंद आवाज के साथ। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर ले, लाइक कर ले, अपना कमेंट जरूर दे। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।